सो हे व्हाट्सअप गाइस, मेरे किसी को परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीजन 6 का पार्ट 6 लेके। आशा करता हूँ कि गाइस आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस बहुत दिनों के बाद गाइस हम वापस बैक आ चुके हैं। वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल टू इंट्रो। गाइस आपने पिछले पार्ट में देखा था कि जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, उसकी जो माइंड पावर होती है ना, माइंड वर्ड, उसको कोई सरपास कर देता है। और गाइस हम देखते हैं कि जो टेनो होता है ना, वो सोच रहा था कि ऐसा करने वाला तो कोई मतलब कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कर सके, और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो कर सके। तो फिर किया तो किया किसने। और गाइस वहाँ पे जो मतलब कि वो और उसका भाई जो थे ना गाइस, वो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा जख्मी थे गाइस। जी हाँ गाइस, डैनियल और उसका भाई भी बहुत ज़्यादा जख्मी थे। और गाइस वो भी मतलब कि सोच रहे थे कि हमें बचाया तो बचाया किसने। और गाइस वहाँ पे हम देखते हैं कि जो टैनू होता है वो कहता है कि किसने बचाया, मैं जानता हूँ कि वो ही हो सकता है। वहाँ से एक बंदा निकलता है जो कि बहुत ही पूरी तरह से अलग होता है। और गाइस उसने अपने कपड़े पे मतलब कि अपने मुंह पे मास्क पहना होता है, अपना कपड़ा मतलब कि कपड़ा पहना होता है, आप ऐसा भी कह सकते हो। उसका मतलब कि जो आप कह सकते हो कि बॉडी है बिल्कुल टेनो इन्फिनाइट के जैसा ही है। उसके हाथ में भी गाइस टेनो इन्फिनाइट के जैसे मतलब कि कपड़ा बंधा हुआ है। और गाइस वो मतलब कि बाहर निकलता है। और गाइस वो उन दोनों से कहता है कि मैंने मना किया था कि यहाँ पे मत आना, और ख़ास करके तुम डैनियल, मैंने मना किया था कि ये सब कुछ पागलपंथी मत करना। हमें कुछ भी नहीं चाहिए अपना रिवेंज विवेंज। और गाय जो डैनियल होता है वो पहचान जाता है उसकी आवाज़ से कि वो कौन है। कहता है कि लेकिन क्यों नहीं, इसने जो किया उसका क्या करें हम। फिर जो वो होता है ना, वो कहता है कि वो सब कुछ मैं भूल चुका हूँ। और गाय जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि ओ अच्छा, तो तुम आ गए। मैं जानता था कि ये सिर्फ तुम ही हो सकते हो, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान के अलावा और कोई है ही तो नहीं ना, जो कि मेरे इस माइंड पावर को सरपास कर सके। और गाइस जो वो बंदा होता है ना, वो कहता है कि टेनो तुम कौन हो, क्यों हो और कहाँ से हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हुआ सा उस सारी बातों को मैं भूल चुका हूँ, और मुझे अब तुमसे कोई मतलब भी नहीं रखना है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि मेरे साथ रहने वाले लोगों में से किसी को भी कुछ खरोच भी आई तो मैं शांत नहीं रहूँगा, जैसे सामने तुम भी क्यों ना हो। और गाइस जो टैनू होता है वो कहता है कि ओ अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो, ये भूल जाओ ख्वाब देखना। और जो डैनियल होता है ना, वो कहता है कि ये तुम्हें हरा भी सकता है, समझ लो टैनू। फिर टैनू कहता है कि हाँ जानता हूँ, क्योंकि मैं पृथ्वी पे हूँ और अभी सिर्फ 40 मिनट है, इसलिए मेरी पावर बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए तुम मेरे को आराम से हरा सकते हो। लेकिन अगर ये 40 मिनट ख़त्म हुए उसके बाद तुम्हारा नामो निशान भी मिटा सकता हूँ मैं, इसलिए कहता हूँ मुझसे पंगा मत लो। और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि ठीक है, कर लो 40 मिनट का इंतज़ार, उसके बाद मैं तुम्हारा जो हाल करूँगा वो देख के तुम खुद मान जाओगे कि तुम्हारी पावर कुछ भी नहीं कर पाएगी मेरा। और गाय जो वो बंदा होता है ना, वो अपना मास्क निकाल देता है। और गाय सब लोग वहाँ पे देख के चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि मिस्सू और सुमेरे भी, क्योंकि गाइस वो रूह बहू टेनो इन्फिनाइट के जैसा ही दिखता था गाइस, बिल्कुल टेनो इन्फिनाइट के जैसा ही गाइस। लेकिन गाइस जो टेनो इन्फिनाइट के गले में जो मतलब कि लेफ्ट साइड मतलब कि राइट साइड मतलब कि उसको जो स्टार था ना, वो मतलब कि उस बंदे को लेफ्ट साइड स्टार था गाइस। जी हाँ गाइस, नहीं नहीं गाइस, टेनो इन्फिनाइट को जो लेफ्ट साइड पे गले में स्टार था ना गाइस, वो उस बंदे को राइट साइड में स्टार था गाइस। जी हाँ गाइस, वरना वो बंदा बिल्कुल रूबहू टेनो इन्फिनाइट के जैसा दिखता है गाइस। और जो वो बंदा होता है ना, वो कहता है कि ठीक है, कर लो 40 मिनट का इंतज़ार। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो कहता है कि मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ कि 40 मिनट का इंतज़ार करूँ तुम्हें मारने के लिए।
और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है क्या सच्ची में तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। फिर वो टेनो इन्फिनाइट होता है, वो कहता है कि पहले तो नहीं चाहता था, पहले तो मैं उस सारी बातों को भुला देना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे को कुछ मदद करनी ही पड़ेगी, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और गाइस जो वो मतलब कि वो जो बंदा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गाइस वो टेनो इन्फिनाइट की तरफ अटैक करने के लिए गाइस हथियार उठा लेता है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो मतलब कि पूछता है कि ये कौन है। और गाइस जो होता है ना गाइस जैन, वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है ब्राई ब्रदर, ये कैसे हो सकता है, ये आ कैसे सकता है। फिर गाइस जो जैन होता है ना, वो कहता है कि असल में ये यूग्रेड है। और गाइस जो मिस होता है वो कहता है कि यूग्रेड ये कौन है। फिर जैन कहता है कि वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये यूग्रेड है इतना तो पता है। और ये और टेनु, मुझे नहीं लगता कि ये पृथ्वी अब बचेगी। फिर गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है क्या कह रहे हो तुम। फिर जैन कहता है कि हाँ, क्योंकि टेनु के सामने कोई नॉर्मल बंदा नहीं खड़ा है, खुद यूग्रेड है, यूग्रेड। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि लेकिन ये यूग्रेड है तो है कौन। और गाइस जो जैन होता है ना, वो कहता है कि सॉरी, मैं उसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। और गाइस जो यूग्रेड होता है ना गाइस, वो गाइस टेनो इन्फिनाइट पे सिर्फ गाइस अपना एक अटैक करता है गाइस, जो कि मतलब कि अपने हाथ से मतलब कि एक ऐसी बीम छोड़ता है जो कि टेनो इन्फिनाइट के ऊपर जाके गिरे। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, उसको गाइस वो बीम लग जाती है। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो बल्कि मतलब कि 10-100 कदम पीछे नहीं जाता, बल्कि पूरा पहाड़ से जाके टकरा जाता है। और गाइस यूग्रेड की ये पावर देख के गाइस मिस्सू सुमेरे कबाओ साबू और गाइस सारे के सारे लोग गाइस देख के हैरान हो जाते हैं। और गाइस वो डेमंस भी गाइस देख के हैरान हो जाते हैं कि जिन टेनो इन्फिनाइट को गाइस वो तितली भर हला तो क्या, उनके मतलब कि किसी कैरेक्टर को भी हिला नहीं सकते थे, उसको उसने गाइस मतलब कि सिर्फ एक अटैक से सीधा पहाड़ से जाके टकरा दिया। और गाइस वो जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो बाहर निकलता है। और गाइस उसको कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि गाइस मैंने बोला था ना कि उसके अंदर गाइस 200 आर्मर की पावर थी, मतलब कि 200 आर्मर उसके मतलब कि बॉडी पे थे, इसलिए गाइस। और वो गाइस 200 आर्मर के बारे में शायद मैंने आपको बताया होगा कि उसका मतलब कि जो यूज़ है ना, वो मतलब कि वो जो 200 आर्मर है ना गाइस, वो टाइम, उनमें से एक आर्मर टाइम, दूसरा स्पेस, तीसरा मतलब कि आप कह सकते हो कि स्पिरिट, ऐसे मतलब कि हर एक आर्मर का कुछ ना कुछ रोल है। और ऐसे 200 आर्मर का अलग अलग रोल है। और गाइस वो 200 आर्मर से मतलब कि टेन इन्फिनाइट नेक्स्ट लेवल से पावरफुल हो जाता है, इसलिए उसको इतना ज़्यादा चोट वोट पहुँची नहीं थी। लेकिन गाइस उसके मुंह से खून जरूर निकल चुका था। जी हाँ गाइस, उसके मुंह से खून जरूर निकला था। बाकी जो यूग्रेड होता है ना, वो कहता है कि अब पता चल गया ना कि क्या है। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और गाइस इस बार गुस्से में उसकी पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और सिर्फ अब 10 मिनट ही बचे थे लड़ते लड़ते उनको दोनों को। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है। जी हाँ गाइस, और वो यूग्रेड को 10 कदम पीछे धकेल देता है। लेकिन गाइस जब यूग्रेड गाइस अपने आप पे आ जाता है ना गाइस, तो उसकी जो मतलब कि स्वॉर्ड है ना, उससे निकलने वाली बीम, जी हाँ गाइस, उसकी स्वॉर्ड से निकलने वाले बीम टेनो इन्फिनाइट की स्वॉर्ड को चीर के बाहर निकल जाती है। टेनो इन्फिनाइट की स्वॉर्ड को चीर देती है गाइस। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, उसकी स्वॉर्ड टूट के चकनाचूर हो जाती है। और गाइस अब सिर्फ 10 सेकंड ही बचे थे टेनो इन्फिनाइट की अपनी ओरिजिनल पावर आने में। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि बस अब मुझे इसी पल का इंतज़ार था। 10, 9, 8, 7 और गाइस ऐसा कह के गाइस 3, 2, 1 और टाइम ख़त्म हो जाता है गाइस ऐसे ही। और वो जो बंदा होता है ना गाइस टेनो इन्फिनाइट, वो कहता है कि चलो वाह बाजा, अब होगी ओरिजिनल पावर। और गाइस ऐसे कह के गाइस वो सिर्फ अपना एक पैर मारता है ना गाइस,
उससे मतलब कि यू ग्रेड को तो कुछ नहीं होता, लेकिन गाइस जो डैनियल और उसका भाई होते हैं ना गाइस, वो तो गाइस कहीं और ही गाइस जाके मतलब कि फीक जाते हैं गाइस। वो इतनी जोर से जाते हैं ना गाइस कि मत पूछो बात गाइस। और गाइस इस मतलब कि अटैक मतलब कि सिर्फ टेनो इन्फिनाइट के इस बिहेवियर से गाइस इतनी ज़्यादा मतलब कि डिस्ट्रक्शन होता है मास लेवल पे गाइस, कि आप कह सकते हैं कि चारों तरफ आग लग जाती है गाइस। और गाइस टेनो इन्फिनाइट इतने ज़्यादा गुस्से में था ना कि सारी चीज़ें चकनाचूर हो जाती है। बिल्कुल एक ऐसी चीज़ लग रही थी कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी तबाही हुई हो। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो गुस्से में अपनी पावर का इस्तेमाल करके, अपनी गॉड लेवल पावर का, गॉड लाइक गाइस, गॉड लाइक पावर का इस्तेमाल करके वो यू ग्रेड पे अटैक करता है। और गाइस उससे यू ग्रेड गाइस थोड़ा सा मतलब कि पीछे होता है, लेकिन गाइस यू ग्रेड को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, उसके ऊपर भी यू ग्रेड अटैक करता है। और गाइस टेनो इन्फिनाइट भी इस बार तो अपनी हाथों से अटैक करता है। और गाइस दोनों की पावर जैसे ही टकराती है, इतना ज़्यादा तबाही मचती है ना कि गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो तो गाइस 10 कदम पीछे हट जाता है, लेकिन गाइस यू ग्रेड वहीं पे ही खड़ा होता है, उसको कुछ भी नहीं हुआ होता है। और गाइस जो यू ग्रेड होता है ना, वो उसके पास जो स्वॉर्ड थी ना, गुस्से के कारण गाइस उस स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं गाइस। और गाइस जो यू ग्रेड होता है ना, वो अपनी बनाई हुई स्वॉर्ड को बुलाता है। और गाइस उसकी जो स्वॉर्ड थी ना, वो बहुत ही अलग प्रकार की थी। वो एक सुनहरे मतलब कि आप कह सकते हो कि सुनहरी धार वाली मतलब कि एक बहुत ही बेहिसाब बेमिसाल स्वॉर्ड थी गाइस। और गाइस टेनो भी अपने जो खुद की बनाई हुई स्वॉर्ड है ना, उसे बुलाता है, जिसका नाम था 10 स्टार। जी हाँ गाइस, 10 स्टार गाइस उस स्वॉर्ड का नाम था। और गाइस उस स्वॉर्ड के अंदर गाइस स्टार फिजियोलॉजी की मोस्ट ऑफली सारी पावर्स थी गाइस, स्टार फिजियोलॉजी की। और गाइस वो जो स्वॉर्ड थी ना गाइस, वो इतनी ज़्यादा ताकतवर थी ना कि किसी नॉर्मल बंदे को तो क्या, किसी मतलब कि किंग को भी मतलब कि टेनो इन्फिनाइट के मतलब कि जितने भी किंग है ना, उनमें से किसी को भी चलाने का ताकत नहीं है उस स्वॉर्ड को। इतनी ज़्यादा ताकतवर वो स्वॉर्ड थी गाइस। आप उसकी ताकत का अंदाज़ा इससे ही लगा सकते हैं कि उसके सिर्फ एक वार से गाइस, जी हाँ गाइस, उसके सिर्फ एक वार से मतलब कि 100 करोड़ मतलब कि आप कह सकते हो कि किंग ख़त्म हो चुके थे। जी हाँ गाइस, टेनो इन्फिनाइट की जब पिछली बार लड़ाई हुई थी, तब उसने अकेले उस स्वॉर्ड की मदद से एक ही वार में 100 करोड़ किंग्स को ख़त्म कर दिया था, जो कि टेनो इन्फिनाइट के मतलब कि मल्टीवर्स के थे। लेकिन वो बात अलग है कि उसी स्वॉर्ड की मदद से उन सबको फिर से क्रिएट कर लिया था। यानी क्रिएट नहीं किया था, लेकिन उन सबको फिर से आप कह सकते हो कि उसके पास, मैंने बोला ना कि टाइम नाम का एक आर्मर है, उस सारी पावर को मिला के उसने उन सबको रिकनेक्ट कर दिया था, यानी फिर से जिंदा कर दिया था। और गाइस आपको पता चल ही चुका होगा इस स्वॉर्ड की पावर क्या है। और गाइस अब बात करते हैं कि जो यू ग्रेड है ना, उसकी स्वॉर्ड की। सो गाइस इस स्वॉर्ड की बात यह है कि इसने टेनो इन्फिनाइट के गाइस, जी हाँ गाइस, टेनो इन्फिनाइट के ही क्रियालम में गाइस उसने इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना गाइस, उसके गाइस सेनापति को उसने मार दिया था। और टेनो इन्फिनाइट के सामने ही, और गाइस टेनो इन्फिनाइट कुछ भी नहीं कर पाया था। और गाइस इससे आपको पता चल ही चुका होगा इस स्वॉर्ड के बारे में, ये स्वॉर्ड कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो कहता है कि अब तो मेरे को मेरी पावर मिल चुकी है, तो यू ग्रेड हम इस पृथ्वी पे रह के लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने किया तो इतनी हरी भरी पृथ्वी तबाह होने में एक पल भी नहीं लगेगा। और गाइस यूग्रेड भी इस बात से सहमत होता है। और गाइस वो कहता है कि ठीक है, तो बताओ कहाँ लड़ना चाहते हो तुम। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि तो ठीक है चलो। और गाइस जो वो मतलब कि टेनो इन्फिनाइट होता है ना गाइस, वो वहाँ पे ही मतलब कि गायब हो जाता है, और यू ग्रेड भी गाइस वहाँ पे ही गायब हो जाता है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस मैं एक और बात बताना चाहता हूँ गाइस आप सबको, कि गाइस इस स्टोरी के अंदर गाइस मैंने कोई सॉन्ग नहीं डाला, लेकिन गाइस नेक्स्ट स्टोरी के अंदर एक अच्छे सॉन्ग डालने वाला हूँ गाइस मैं।
और इसी के साथ गाइस नेक्स्ट स्टोरी मतलब कि इसके बाद आने वाला पार्ट या उसके बाद आने वाला पार्ट गाइस आपको पार्ट 7 या 8 तक गाइस मिस्सू के बारे में गाइस थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाएगा गाइस। मिस्सू उसके अंदर इन्वॉल्व हो ही जाएगा गाइस इस लड़ाई में नहीं, उसके बाद जो आने वाले है उस लड़ाई के अंदर गाइस। सो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा ख़त्म करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।